मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि जब भी तुम्हारे पास में कोई नंबर 0 और 1 के बीच का होगा, 0 और 1 के बीच का होगा, इसको स्क्वायर करोगे तो वैल्यू कम हो जाती है। 0 1 के बीच का होगा तो ये 0 और 1 के बीच का है क्या? नहीं ना, ये तो 1 से बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है, पावर जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो नंबर बड़ा होता जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या इसका इतनी पावर करने से ये 1000 तक पहुंचेगा? तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट तुक्का नहीं मार सकते, ठीक है। इसको प्रॉपरली सॉल्व करना होगा। कैसे करेंगे बेटा? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1.01 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 01, 1 + 0.01 का होल पावर जो भी है, 1 2 3 4 5। समझ में आया? इसमें ए की वैल्यू कितनी है? 1, और बी की वैल्यू कितनी है? 0.01, ठीक है। और एन की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 जीरो थे ना बेटा, 5 जीरो है, ठीक है। तुम्हें अब इसको एक्सपेंड करना है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? पहले सबसे पहले हर वक्त फॉर्मूला लिखा करो। a + b की पावर n का फॉर्मूला होता है nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n-1। कहाँ पे n-0? तो n ही होता है, n-0 ही n होता है, प्लस nc2 a की पावर n-2 b की पावर 2 प्लस डॉट 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 ये चलेगा लास्ट nc3 a की पावर n-3 और b की पावर 3, सॉरी n तक जाना था ना, तो ये ncn a की पावर n-n और b की पावर n। समझ में आ गया? अब बेटा इसको एक्सपेंड कर दो तुम। किसको? ऊपर वाले को लिख के पूरा एक्सपेंड करो। कैसे करेंगे? मैं लिखूंगा 1 + 0.01 की पावर जो दे रखा है 1 लाख तक, इक्वल टू C1। ए की वैल्यू तो 1 है, ए की वैल्यू 1 है तो उसकी पावर तो तुम कुछ भी करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या बेटा क्वेश्चन पे? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। ए की पावर जब ए है, ए की वैल्यू 1 है, तो उसकी पावर चाहे निगेटिव करो या पॉजिटिव करो, आंसर 1 रहने वाला है। तो मैं ए वाली टर्म बेटा यहाँ लिखूंगा ही नहीं। लॉजिक समझ में आ गया? मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट कौन सी टर्म लिखूंगा? बी की टर्म। तो बी की टर्म है 0.01 की पावर चला जाएगा 1। एक बार तो ये आ गया आंसर। क्या बेटा? स्टार्टिंग में, हाँ 0 और करना था स्टार्टिंग में, सॉरी। तो स्टार्टिंग में 0 करके तो ये आ गया। जैसे ही सेकंड टर्म लिखेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5 C1। ए की पावर, ए का मतलब 1 की पावर करने से कोई लॉजिक बन नहीं रहा है क्योंकि वो उतना ही रहेगा, ये 1 आ गया। प्लस एक टर्म और निकाल लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे मेरा मन नहीं कर रहा कि ज़्यादा टर्म निकालें, ठीक है। इतने से मेरा काम चल जाएगा। कैसे? पहले वाले का बच्चा लोग आंसर बताओ कितना आने वाला है? पहले वाले का देखो, इसका भी बनाने वाला है, इसका भी बनाने वाला है, तो ओवरऑल आंसर 1 आ गया। प्लस दूसरे वाले का मेरे को आंसर बताओ क्या आएगा? तो एक तो रहेगा, इसको सॉल्व करके कितना आता है? n आता है बेटा, n आता है, ठीक है। और इन2 में मल्टीप्लाई कर रहा है 0.01 प्लस। अच्छा इधर तो ढेर सारी टर्म है तो मैं लिख दे रहा हूँ पॉजिटिव टर्म्स, अदर पॉजिटिव टर्म्स। सारी की सारी पॉजिटिव आएंगी, निगेटिव तो आ ही नहीं सकती। अदर पॉजिटिव टर्म्स। समझ में आया? ढेर सारी आने वाली है, मैं नहीं लिख रहा सारी, कौन लिखे? क्योंकि मेरा इतने से ही काम चल जाएगा। कैसे? 1 प्लस, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओगे तब भी बेटा ये 1000 तो रह गया ना। और 1000 + 1 क्या होता है? 1000 था ना, ठीक है ना। 1001 तक तो हम लोग आ गए। यहाँ पे एक बार मेरे को चेक करने देना, ये 1000 था कितना था? मेरे को लग रहा है ये 1, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे बेटा, ये सिर्फ 1000 था, ठीक है, सिर्फ 1000 था, नहीं तो बहुत ज़्यादा सॉल्व करना पड़ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को बता बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है अभी तक? इसकी वैल्यू 1001 तो अभी आ चुकी, मतलब सीधी सीधी बात है 1000 को तो क्रॉस कर गया। तो मैं लिख सकता हूँ और लिख दो अदर पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो दिस ग्रेटर देन 1000, दिस इज ग्रेटर देन 1000 हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन जब भी आए तो कितने 2-3 टर्म तक निकालना, उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा कि ये बड़ा है या छोटा है। क्योंकि बेटा
जो बाद में इसमें टर्म ऐड हो भी रही होंगी, जो भी हो रही होंगी, छोटी छोटी टर्म है, क्योंकि पॉइंट के नंबर का जब तुम पावर बढ़ाते जाओगे तो वो नंबर छोटा होता जाएगा। इसका लॉजिक ये समझो, एक सेकंड देख लो बेटा, यहाँ पे मेरे पास जो 0.01 की पावर 0 थी, इसलिए इसका आंसर आया मेरे पास में 1। अब तुम जैसे 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 करते रहोगे तो इसकी जैसे पावर बढ़ रही है ना, तो बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या सीन होगा, ये नंबर तो चलो आएगा कुछ आंसर, लेकिन इसका क्या हाल होगा, इसका हाल होगा ये वैल्यू छोटी होती रहेगी, है ना, छोटी होती रहेगी, लेकिन नंबर निगेटिव कभी नहीं आ सकता, आएंगे तो सारे पॉजिटिव ही ना, ठीक है। तो मेरा ओवरऑल नंबर दिखा दिया तुमने कि ये नंबर मेरा 1001 यही हो चुका है, तो ये ग्रेटर हो गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट सवाल करेंगे, जल्दी करो। सारे बच्चों ने लिख लिया। अब देखो एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, जब भी बेटा ये ऐसे कुछ बना हो, इसको बोलते क्या है, वेरी गुड, इसको बच्चा हम लोग सिग्मा बोलते हैं। इसका लॉजिक ये होता है, पहले समझ लेना, अगर कहीं लिखा हो, यहाँ पे लिखा है x की पावर n, और यहाँ मैं लिख दूँ n इक्वल टू 1 से लेके 4 तक, तो इसका मतलब ये समेशन का, ये समेशन मतलब एडिशन है, ठीक है, ऐड का साइन होता है। इतने ढेर सारे नंबर बार बार न लिख के जब सेम कोई पैटर्न फॉलो करते हैं तो मैं ये सिंबल यूज कर लूँगा। अब इसको जैसे एक्सपेंड करने की बात है, तो मैं n को, इस n को एक बार 1 से रिप्लेस करूँगा तो x की पावर 1 आ गया। समेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन, प्लस साइन लगाया। अब n की जगह बेटा 2 पुट करना है, तो n कहाँ है, n ये है, इसकी जगह 2 पुट कर दिया, फिर बेटा n की जगह 3 पुट कर दिया, फिर बेटा n की जगह 4 पुट कर दिया। अब मैं रुक क्यों गया, क्योंकि इसकी यही औकात थी यहाँ तक पहुँचने की, हाईएस्ट वैल्यू n तक जाना था, तो मैं यहाँ पे बेटा रुक गया। ये होता है किसी भी सिग्मा को एक्सपेंड करने का तरीका, ठीक है। अच्छा, कभी कोई नॉर्मल चीज़ें एक्सपेंड की हुई दे रखी हो तो उसको हम लोग नॉर्मल इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं इसी सवाल में, मैं हटा दूं बेटा, इसको लिखने की तो ज़रूरत है नहीं ना, या लिखना चाहो तो लिख लो साइड में नोट करके लिख लो, याद रहेगा। अच्छा, समीशन ऐसे खुलता है, लेकिन इसका इस क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। मैंने तो ये एग्जाम्पल लिया है एक, जल्दी लिखो। अच्छा, अब देखना बेटा, मैं हटाऊं, जैसे ये सवाल है, तो इस सवाल में मैं क्या करने वाला हूं बेटा, इसका सिर्फ और सिर्फ मैं LHS लूंगा, क्योंकि LHS से RHS प्रूव करना है। तो मैं लिखूंगा समीशन r इक्वल टू 0 से लेके n तक 4 की पावर r CR इक्वल टू, r की जगह में क्या पुट करूंगा बच्चा, 0 है ना, तो स्टार्टिंग में 0 करेंगे, तो ये बनेगा 4 की पावर 0 C0। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा है, ये गलत नहीं, तुम्हें गलत बताया है। ये जो 4 की पावर आ रहा है वो बेटा यहाँ होना चाहिए, शायद समझ में आ रहा है, मेरे को एक बार चेक करने देना ये कहाँ होना चाहिए एग्जैक्ट, क्या सही है। बिल्कुल सही लिखा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ दे रखा है ना कि CR का मतलब है NCR, ठीक है। जब क्वेश्चन भी दे रखा है तो हम क्यों लगाएं इधर। एक बार मैंने 0 पुट किया, अब 1 पुट करेंगे तो 4 की पावर 1 C1। एक बार बेटा 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। देखो 0 पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, ऐसे ही बच्चा जब 3 पुट करेंगे तो C3 आ जाएगा। ये डॉट 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 सिलसिला चलता जाएगा, लास्ट क्या पुट करेंगे, n, तो ये आ जाएगा 4 की पावर n CN, 4 की पावर n CN आ जाएगा, ठीक है। इसकी शकल अच्छी करते हैं, 4 की पावर, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये है बेटा 0 और ये है 4 की पावर 0, इसको मैं लिख सकता हूँ C1 4 की पावर 1, इसको मैं लिख सकता हूँ C2 4 की पावर 2, इसको मैं लिख सकता हूँ C3 4 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये है CN 4 की पावर n। अब बाइनोमियल थ्योरम में, मैंने बाइनोमियल थ्योरम में उसके एक्सपेंड करते समय एक चीज़ बताई थी बेटा, ध्यान से सुनते रहना। अगर कहीं लिखा हो a प्लस बी की पावर n, तो ये ऐसे चलता है NC0 a की पावर n-1 n-0 इंटू बी की पावर 0। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जितने भी तुमने इसको एक्सपेंड करे हैं बेटा, इनमें एक चीज़ बड़ी अच्छे से चलती है,
एक चीज़ अच्छे से चलती है, वो क्या चलती है, अगर यहाँ 0 है तो जो दूसरी टर्म होती है उसकी वैल्यू भी, उसकी पावर भी 0 होती है। अगर यहाँ पे 1 है तो दूसरी टर्म की पावर भी 1 ही होगी। होगी कि नहीं होगी? ये एक पैटर्न चलता है। अच्छा, दूसरी वैल्यू एक दिख नहीं रही है इसमें, जो चीज़ गायब दिख रही है, गायब है इसका मतलब पक्का 1 है। गायब है तो 1 है बेटा। तो मैंने ये सोच लिया कि ये भाई बाइनोमियल के फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसको मैं आसान भाषा में लिखूं तो बेटा ये ऐसे है, और अच्छे से समझा के लिख दे रहा हूँ। C0 लिखा, और मेरे को पता है CR किसके इक्वल है, NCR, तो मैं इसमें N भी चिपका सकता हूँ। सब में बेटा मैं N भी चिपका सकता हूँ। ठीक है, लगा दिया, क्या दिक्कत है, क्योंकि मैं उसको तो ये लिख ही सकता हूँ आसान करने के लिए। अब बेटा बता, मैं इसमें 1 नहीं है, मैं अपनी मर्जी से 1 लिख के बोलूँ कि नहीं नहीं ये तो n-0 है, किसी को कोई आपत्ति? क्योंकि 1 के पावर कुछ भी करोगे आंसर 1 ही रहने वाला है। अच्छा, और इसको मैं लिख दूँ 4 की पावर 0, ऐसे बेटा इसको मैं ऐसे ही लिख दूँ, 1 की पावर में लिख दूँ n-1, 4 की पावर 1। ज़्यादा मत लिखो, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। लास्ट में मैंने दिखा दिया 1 की पावर n-1 n-n इंटू 4 की पावर n। बेटा ये किस चीज़ का फॉर्मूला दिख रहा है, ध्यान से देखना। ए की वैल्यू कितनी है, वेरी गुड, और बी की, तो तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ये 1 + 4 की पावर n दे रखा है, लिख सकते हैं ना बेटा? और ये 1 + 4 क्या होता है छोटू, तो 5 की पावर n, दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान सवाल था बेटा, कुछ नहीं था, वो समझाने में टाइम लगा है, वैसे कुछ नहीं था। करो अच्छे से। अब पहले इस सवाल को देखना बेटा क्या कह रहा है। हमें सबसे पहले तो बच्चा इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको एवेल्युएट करना है। ये तो हमें बाद में बस वैल्यू पुट कर देनी, ए की जगह √3, बी की जगह √2, आंसर आ जाएगा एक लाइन में। अगर मैं इसको एक्सपेंड करने की सोचूं तो इसको मैं ऐसे सोचूंगा बेटा, सबसे पहले सोचूंगा a + b की पावर 4 को, तो इसका आएगा 4c0 a की पावर 4 b की पावर 0 प्लस 4c2 a की पावर 3 b की पावर 1 प्लस 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 4c3 a की पावर 1 और b की पावर 3 प्लस 4c4 a की पावर 0 और b की पावर 4। बेटा इसमें किसी को कोई दिक्कत है एक्सपेंड करने में? बहुत आसान था, मैंने कर दिया। अच्छा, इसके तुरंत बाद जब इसको कर लिया है, थोड़ा बहुत सॉल्व तो हो रहा है ना, थोड़ा बहुत तो सॉल्व हो रहा है ना, करना चाहो तो कर दो। इसकी वैल्यू तो बच्चा 1 आने वाली है, बाकी का नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाकी का नहीं भी करोगे तो चलेगा, और ये आ जाएगा। एक काम करो, इसको आगे सॉल्व मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, कैंसिल वैसे भी होना है चीज़ें। अच्छा, अब हम लोग करने वाले हैं सेकंड वाला पार्ट। नाउ सेकंड वाला पार्ट है बेटा ये a - b, तो मैं करूँगा इसको a - b को, ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी 1 हो गई कहने को। अब a - b की पावर जब 4 करेंगे तो ये आएगा 4c0 a की पावर 4 और -b आएगा बच्चा, है ना, क्योंकि फॉर्मूला वैलिड ओनली फॉर प्लस साइन, ठीक है, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो मैं इसमें प्लस माइनस लिख लूँगा। 0 प्लस लगाया 4c1 a की पावर 3 और b की पावर 1, प्लस साइन लगाया बेटा 4c2 a की पावर 2 और -b की पावर 2 प्लस 4c3 a की पावर 1 और -b की पावर 3, 4c4 a की पावर 0 और -b की पावर 4। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, थोड़ा मतलब इसमें से बेटा हम लोग माइनस बाहर दे, जैसे इसका है, इसका तो कुछ कहानी खत्म है यार, ये तो कुछ बचेगा ही नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ a की पावर 4 बचेगा। ये ऑड पावर है b की, तो ये माइनस में आ जाएगा 4c1 a की पावर 3 प्लस ये आएगा 4c2 a² b²,
ये आएगा माइनस में बेटा, क्योंकि माइनस है, माइनस के ऊपर ऑड पावर है, तो -4c3 ab3, और लास्ट वाला आएगा तुम्हारा प्लस 4c4 बेटा 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, सीधी बात है b4 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी 2 आ गई। एक काम करो, अब जो क्वेश्चन में दे रखा था वैसे सॉल्व करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 जो भी है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मैं कैसे लिखूंगा, a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। ये पूरा जब कॉपी करेंगे ना बेटा, पहली इक्वेशन थोड़ा सा सॉल्व करना, थोड़ा मतलब ये 1 कर देना, ये a की पावर 4 बन जाएगा, प्लस ये ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, 4c1 a3b 4c2 a2 b स्क्वायर 4c3 ab3, लास्ट वाला ये सारा 1 बन जाएगा, तो b4 लिख दो। ये मैंने जो भी लिखा बेटा, ये मैंने पहली इक्वेशन लिख दी। अब माइनस साइन लगाना है ना, तो माइनस जब भी लगाते हैं ना, तो उसके बाद कुछ भी लिखना हो तो ब्रैकेट जरूर लगा देना। तो मैंने एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया। लगाने के बाद में ये पूरा कॉपी कर दो। एक, हाँ बोलो। कहाँ इसमें? अभी रुकना बेटा, सेकंड में मैंने कहाँ नहीं लगाया, मैंने यहाँ लगाया, यहाँ नहीं लगाया है ना, यही तो बोल रहे हो ना, ठीक है। चलो अब ये वाली मेरे को कॉपी करनी है, तो ये आ जाएगा, मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ, a4 माइनस 4c1 a3b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर। मैं थोड़ा इसको छोटा भी करूँगा, मैंने फर्स्ट टर्म लिख दी, सेकंड लिख दी, थर्ड लिख दी, फोर्थ लिख दे रहा हूँ बेटा। ये आ जाएगा माइनस का 4c3 ab3 और प्लस b4, ये ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करते समय देखना बेटा, यहाँ a की पावर ये 4 है और इधर भी a की पावर 4 है, आगे माइनस लगाए कैंसिल हो गए, डन। ये b4 है बेटा, इधर भी b4 है, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। ये 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर है, इधर बेटा 4c2 a स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गए दोनों, क्योंकि उधर माइनस बाहर है, कैंसिल हो गए। इसके अलावा कुछ भी कैंसिल नहीं दिख रहा मेरे को, तुम्हें दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा। तो एक तुम्हारे पास ये वाली टर्म है, ये इसके साथ ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 4c1 a³ इंटू बी, और ये वाली टर्म बेटा इस टर्म के साथ ऐड हो जाएगी, क्योंकि माइनस बाहर लगा है तो प्लस हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 2 टाइम्स 4c3 ab³। और सॉल्व करेंगे, 2 टाइम्स है, और सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू बनाने वाले, सॉरी इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 4, और इसकी कितनी आएगी बताओ? दोनों की 4 आने वाली है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 4 आएगी। तो ये 4 2 जा 8 आ गया, 8 a³b, इधर आ गया बेटा 4 2, ये इसकी वैल्यू भी 4 आने वाली है, तो 4 2 जा 8 ab³, इधर है a³b, इधर इन दोनों में से बच्चा 8 ab कॉमन ले लो, तो इधर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गई पूरी कैलकुलेशन, जल्दी करो। ये जो तुमने कैलकुलेशन करी है वो करी है जनरल फॉर्मूले की। अब लास्ट जो जिसका आंसर पूछा, ए की जगह क्या पुट करना बेटा, और बी की जगह √2 पुट कर दो, इस पूरे का आंसर आ जाएगा। जल्दी करो, अच्छे से लिखो इसको, इसके आगे भी कर लो। इसके आगे क्या है देखो, इसकी वैल्यू पूछी है ना, तो ये हो गया तुम्हारे ए की वैल्यू, ये हो गई बी की वैल्यू, लाके बेटा पुट कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। मैं कर दे रहा हूँ, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, सब बच्चों ने कर ही लिया होगा।
पुट a इक्वल टू बेटा √3 एंड b इक्वल टू √2 है, ठीक है। तो मेरे पास सीन ये है कि इसकी जो वैल्यू आनी है √3 प्लस √2 की होल पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर 4। इसका आंसर आएगा बेटा 8 टाइम्स a इंटू बी, ब्रैकेट इसका भी यही आने वाला है a² प्लस b², 8 √3 इंटू √2 और इधर आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो ये बन गया 8√6 और अंदर बन गया 3 + 2 5। तो 40√6 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया बेटा? ये आंसर आ गया। करना क्या था इसमें, इंपॉर्टेंट यही था कि सबसे पहले तुम नॉर्मल एक्सपेंड कर लेना, ऐसा मत करना कि इसको भी और इसको फिर करने लगे पूरा सवाल, कोई ज़रूरत नहीं है। उसको कर लिया फिर डायरेक्ट तुम्हारा वो फॉर्म बन जाती है, ठीक है। जल्दी करो, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ देखो बाइनोमियल नाम से ही पता चल रहा है कि 2 टर्म होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी टर्म है बेटा? इसमें 3 टर्म है। 3 टर्म को कैसे एक्सपेंड करेंगे? बड़ा आसान होता है बेटा। ऐसा सवाल जब भी तुम्हारे सामने आए घबराना नहीं है। इसको एक काम कर लेंगे, लेट जो स्टार्टिंग का ये दे रखा है ना, इसको पूरे को बेटा मैं कोई एक टर्म ले लेता हूँ, कुछ भी मान लेता हूँ, ए ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ। सपोज ए ले लिया, लेट 1 - x इक्वल टू, अगर मैंने ए कंसीडर करा, ठीक है। उसके बाद मेरा सवाल क्या बचा? मेरे पास बचा a + x² की पावर 4। यही तो बचा बच्चा। क्या तुम x को एक्सपेंड कर सकते हो? बड़ी आसानी से। मैं समझा नहीं, कैसे बेटा करना? कैसे हो रहा है करना? में से तो हो नहीं रहा। सुनो, वो करना नहीं ना कुछ भी। अब इसको जैसे ही करोगे तो ये आ जाएगा 4c0 a की पावर 4 x² की पावर 0 प्लस 4c1 a की पावर 3 और x² की पावर बन जाएगा 1 प्लस 4c2 a की पावर 2 और x² की पावर 2 प्लस 4c3 a की पावर 1 और x² की पावर 3। एक टर्म और बच गई बेटा। मैं थोड़ा सा बोर्ड छोटा कर लेता हूँ, लिखने में दिक्कत ना आए। लास्ट में हो जाएगा ये 4c4 a की पावर 0 x² की पावर बेटा 4। इतना समझ में आया? इसके बाद क्या, इसी को बेटा सॉल्व कर दो, थोड़ा सा आंसर आ जाएगा। 4c0 तुम्हारा 1 होता है, 4c1 तुम्हारा 4 होता है। 4 होता है कि 1 होता है बेटा? 4 होता है, ठीक है। और 4c4 तुम्हारा फिर से 1 होता है। और 4c3 कितना होता है बच्चा? बोलो। 4 होता है। इन दोनों का डिफरेंस जब 1 होता है 4 होता है, ठीक है। चेक कर लो ना, आराम से कर सकते हो ना। वो बन जाएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे बनेगा 4 - 3 फैक्टोरियल और एक 3 फैक्टोरियल। अच्छा, इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। इसकी वैल्यू क्या आ रही बेटा? इसको तो कर ही लोगे ना अलग से। इसको लिख सकते हो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 × 2, तो ये आ गया 24/6 आ रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू बच्चा तुम्हारी 6 आ रही है। मैं सारी वैल्यू लिखता हूँ। तो ये बन गया a की पावर 4 प्लस 4 टाइम्स a³ x² प्लस 6 टाइम्स a² x की पावर 4 प्लस 4 टाइम्स a x की पावर 6। ये तो 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, तो ये बचा प्लस में x की पावर 8। इतना आया समझ में? कुछ है ही नहीं। अब लास्ट स्टेप में क्या करो बेटा, जो a था a की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू थी 1 - x की पावर 4 प्लस 4 टाइम्स 1 - x की पावर 3। जहाँ जहाँ x है उसको 1 - x से रिप्लेस भी कर दो, 1 - x से रिप्लेस भी कर दो।
जल्दी करो। किसको बेटा? अब देखो इसको अगर और ज़्यादा सॉल्व करना हो तो देखो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी इतने पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 1 सेकंड रुकना, इसको अभी और करना बेटा, अभी नहीं छोड़ोगे। अब यहाँ पे देखो इसको तो लास्ट वाले को तो तुम कर नहीं पाओगे ना, तो इसको कर सकते हो ना इसको कर सकते हो, इसको कर सकते हो बेटा, इसको भी तो कर सकते हो और इसको भी कर सकते हो। कैसे एक्सपेंड करोगे इसको? अगेन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम बेटा, इस पार्ट में तुमको फिर से बाइनोमियल लगानी पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि एक ही वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा 4c0, 1 की पावर मैं नहीं लिख रहा, और माइनस एक्स की पावर 0 आएगा, प्लस साइन लगाएंगे, 4c1, 1 की पावर मैं नहीं लिख रहा बेटा, माइनस एक्स की पावर 1 आ जाएगा, प्लस 4c2 माइनस एक्स की पावर 2, प्लस 4c3 माइनस एक्स की पावर 3, प्लस 4c4 माइनस एक्स की पावर 4। ये मैंने बच्चा पहला वाला जो एक्सपेंशन था वो पूरा लिख दिया। अब मैं लिखूंगा दूसरा वाला, तो प्लस 4 टाइम्स यहाँ भी यही है, ये 3 तक जाएगा एक्सपेंड होके, तो मैं कैसे लिखूंगा? 4 पहले ब्रैकेट के बाहर, ये बनेगा 3c0 माइनस एक्स की पावर 0, 3c1 माइनस एक्स की पावर 1, प्लस मैं यहाँ लिखूंगा आगे प्लस 3c2 माइनस एक्स की पावर 2, प्लस 3c3 और माइनस एक्स की पावर 3। ये बेटा मैंने सेकंड टर्म पूरी लिख दी, ठीक है। थर्ड टर्म को भी करना है, लेकिन थर्ड टर्म में बेटा तुम बाइनोमियल मत लगाओ। अगर लगाओगे भी ना, ध्यान से सुनना, अगर बेटा 1 माइनस एक्स में होल स्क्वायर में लगाओगे भी तो वही तो बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस टर्म को तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। कैसे? कलर चेंज कर दे रहा हूँ, पता रहेगा कि ये चल रहा है। तो मैंने 6 लिखा और इसका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और एक्स की पावर 4, और लास्ट में जो दे रखा है उसको ऐसे लिख देंगे बेटा, प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस एक्स और एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 8। ये जो 4c0 है फिर से वही आ गया, 4c0 तुम्हारा 1 होता है, ये बेटा तुम्हारा 4 होता है, ये तुम्हारा कितना आया था निकल के 6 होता है, ये तुम्हारा 4 होता है और ये तुम्हारा 1 होता है। करते रहो। इसमें इस चैप्टर में वो सिर्फ कैलकुलेशन जानना चाहता है, कैलकुलेशन आती है कि नहीं आती, और कुछ नहीं है। हाँ बेटा, कौन से को दोबारा 1 को मैं अलग लेके चलूँ? नहीं, तब भी वही रहेगा। हाँ, थोड़ा सा आसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जब इसको करोगे ना एक्सपेंड तो वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा, जो तुम यूज करना चाह रहे थे ना वो मैंने यहाँ यूज करते लिया, वो यहाँ जो 1 है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन करने में आसानी हो रही है। और अगर मैं शुरू में ले लेता तो मेरे को इसकी तो आसानी हो जाती, लेकिन इसको मेरे को बहुत बार करना पड़ता। कैसे? एक बार तो ये करना पड़ता, जहाँ जहाँ पावर 3 पे भी करना पड़ता, 4 पे भी, वो भी लेंदी हो जाता, बराबर होता। जल्दी करूँ। इसके बाद में क्या है, ये आ गया तुम्हारा, ये तो बना गया पूरा, इसका आ गया माइनस टाइम्स, इसका पूरे का आंसर कितना आता है बेटा? 4, तो माइनस 4x आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 4x क्यूब प्लस x की पावर 4 प्लस 4 टाइम्स, अंदर अंदर भी बेटा सॉल्व करेंगे, ये 1 आ जाएगा, और उधर आएगा माइनस का 3x, इधर तुम्हारा कितना बचेगा बेटा, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 3 आएगा, तो ये 3x स्क्वायर आएगा प्लस का, ये 3x स्क्वायर हो गया, और इधर से बचेगा तुम्हारा 1, दैट इज माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों का तो बस मल्टीप्लाई कर दो, ख़त्म कहानी। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 6x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 6
मैं 6 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और x की पावर 4 का भी कर रहा हूँ, तो इसमें कर दिया, इसमें कर दिया, और एक और किया बेटा, तो ये आ गया माइनस का 12x की पावर 5 प्लस 4x6 माइनस 4x की पावर 7 प्लस x की पावर 8। इसके आगे अगर कहीं सॉल्व और हो रहा होगा ना तो कर देना बेटा। जैसे 4 का एक तो तुम मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ x की पावर 4 इसमें भी है, x की पावर 4 इसमें भी है, और कहीं नहीं है, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो वो बन जाएगा 7 टाइम्स x की पावर 4। सीक्वेंस में लिखते जाओ बेटा। सीधी बात है, अब तो आगे की कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना, जल्दी कर लो।